मसीह यीशु के बाबरकत जलाली के दोस्त प्यारे फतेहमंद नाम में आप सबको सलाम। आप इस वक्त वॉच कर रहे हैं CRN चैनल, जिसके ऑनर जो है वो एवेंजलिस्ट प्रोइज़ आलम साहब है। और यकीनन जब आप CRN चैनल को वॉच करते हैं तो आप बरकत पाते हैं। खुदा ने एवेंजलिस्ट प्रोइज़ आलम को ये रोया दी कि वो मीडिया के ज़रिए से कलाम की मुनादी करें, और वो इस रोया पर बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं और खुदा के कलाम की अमीक और गहरी बातों को आप सब तक पहुँचा रहे हैं। मैं आपका होस्ट डॉक्टर बिनियामिन रॉकी प्रोग्राम कलाम के मोती में आपको दिल की गहराइयों से एक नए गेस्ट के साथ फिर से वेलकम करता हूं। और आज भी हमारे साथ एक बड़ी प्यारी बेटी मौजूद हैं जो खुदा की खादमा है, एज ए एवेंजलिस्ट वो काम करती हैं। और इससे पहले कि हम आज उनका इंट्रोडक्शन लें तो आए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। पाक जिंदा जलाली आसमानी खुदा यीशु के अजीम नाम में हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तू जो परवरदिगार आलम है, हम सब का खुदा है, और अजीम खुदा आप जो हमारी रहनुमाई करते हैं। और जब हम मुख्तलिफ खुदाम से तेरे कलाम के तलक से सीखते हैं तो हम बरकत पाते हैं। जिस तरह तेरा कलाम तेरे मुंह के अंदर ज़ोरावर है, जब तेरी बेटी खुदा तेरे आइन को बयान करती है तो हम सब आज के इस कलाम के वसीला से बरकत पाएँ, ताकि तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए, यीशु के अजीम नाम में आमीन। तो नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ हम जो कलमात के तलक से सीख रहे हैं वो 7 सलीबी कलमात जो खुदावंद यीशु मसीह के ज़ुबान मुबारक से निकले और हमारे लिए वो बाइस तक़वियत हैं, हमारे लिए वो बाइस बरकत हैं। तो आज हम 5वें कलमे के तलक से बात करेंगे, जिसमें बेटी अलिशबा जो है, एवेंजलिस्ट अलिशबा, तो वो इसमें हमें टीच करेंगी। तो आए हम आज उनका मुख्तसर तारुफ लेते हैं। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं अलिशबा हनी और मैं बहुत मशकूर हूँ एवेंजलिस्ट परवेज़ आलम साहब की, जिन्होंने मुझे मौका दिया, और डॉक्टर बिनियामिन रॉकी का, जिन्होंने आज ये प्रोग्राम का आगाज़ किया है। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों के दरमियान में आके, इस चैनल पर आके, ताकि हम खुदा के पाक कलाम को दुनिया तक फैलाएं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने लोग इसको सुनेंगे, जितने लोग इस कलमे के बारे में जानेंगे, वो बहुत बरकत पाएंगे। अगर हम गौर करें इस कलमे पर जिसको भी आप बयान करेंगे, तो यकीनन मैं समझता हूँ कि वो जिंदा खुदा, वो मेरा और आपका यीशु, बेशक, जो दरियाओं का पैदा करने वाला है, जो समुद्रों का बनाने वाला है, और जो कायनात का खालिक और मालिक है। बिल्कुल। किस कदर ये अल्फाज हमें अपनी तरफ खींचते हैं कि मैं प्यासा हूँ। तो आप बताएं इस हवाला को ज़रूर और आगाज़ करें। यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब और उसकी 28 आयत। जी। उसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। खुदावंद के पाक कलाम को पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन, आमीन। यहाँ पर जब हम कलाम मुकद्दस में से तलावत करते हैं तो जो पहली बात यीशु मसीह ने कही कि यीशु मसीह जो है वो सब कुछ जान चुके हैं, कि सब कुछ पूरा हो गया। यानी कि बागे अदन में गुनाह हुआ था, हवा और आदम ने गुनाह किया। इब्लीस जब उनके पास सांप की सूरत में आया तो उसने हवा से गुनाह करवाया और फिर खुदावन ने सजा दी। अगर हम पैदाइश 3 बाब उसकी 15 आयत को देखें तो वहां पर लिखा है, मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। तो तेरी जो नस्ल है, जो तेरे यानी कि औरत की नस्ल का जो बच्चा है या औरत का बेटा है,
उसके पाँव को जब वो काटेगा, यानी कि सांप की बात की जा रही है, सांप को सजा मिलती है उस वक्त। देखिए हम जब खुदावन ने ये उसको पनिश दी सांप को, तो उस टाइम वो जुदाई जो थी वो एक पैदा होगी इंसान और खुदा के दरमियान में, क्योंकि इंसान ने गुनाह किया और खुदावन ने ये कहा कि औरत की नस्ल से पैदा होगा बच्चा जो बिल्कुल तेरे सर को अपने पांव की एड़ी से कुचलेगा। तो ये हकीकत है कि फिर यसु मसीह ने आकर इस बात को पूरा किया, उसने इस जुदाई को खत्म कर दिया। है औरत की नस्ल का जी। और फिर हम सारा उस काम को होता हुआ देखते हैं जो जिस तरह भी हुआ कि किस तरह खुदा ने अपने उस वादे को पूरा किया और यीशु मसीह को दुनिया में भेजा। जी बिल्कुल। जब किसी को सजा देते थे तो जब उसको सिरका पिलाते थे उसका दर्द जो था वो बहुत हद तक कम हो जाता था, लेकिन यीशु मसीह ने सिरका नहीं पिया। अगर हम इस बात को भी देखें, उसने चखा है और चक्कर छोड़ दिया है, उसने पीना गवारा नहीं किया। ना उसने बिल्कुल वाकई में पीना गवारा नहीं किया। अभी मैंने आपको बताया कि ज़बूर में लिखा हुआ है कि मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया, लेकिन मत्ती की अंजील में देखें, मत्ती की अंजील उसका 27 बाब और उसकी 34 आयत में लिखा है, पतमली हुई मैं उसे पीने को दी मगर उसने चख कर पीना ना चाहा। उसने चखा तो है लेकिन वो पिया नहीं। बिल्कुल। तो बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि यीशु को प्यास लगी तो उसको किस चीज की प्यास थी। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूंगी कि वो एक कामिल खुदा भी थे और कामिल इंसान भी थे जी। तो जितनी फलस्तीन की गर्मी थी, सारा दिन वो सलीब उठा के कंधे पर गलियों में बाजारों में, और उसके बाद फिर उनको कोड़े पड़े, उनका मतलब पूरी उनके साथ जो बाइबल के मुवाफिक है उनके साथ सारी सजाएं, हर किस्म का जो हमारा गुनाह उन्होंने अपने ऊपर लिया और हमारी सजाओं को कबूल किया। मुल्क फलस्तीन की गर्मी और ऊपर से इतना उस पर जुल्म, उसके बदन को तोड़ा गया है, कोड़े मारे गए हैं, कांटों का ताज पहनाया गया है। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जब कोड़े उसको मारे गए हैं तो वो जो जख्म है वो अकड़ जाते हैं ऐसी। और एक स्कॉलर को मैं पढ़ रहा था, वो कहता है कि जो सलीब की मौत है वो एक एक पल की मौत है। बेशक बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें इंसान पल पल के लिए मरता है, बिल्कुल बड़ी अजियत। हम देखें यूहन्ना की अंजील उसका 4 बाब उसकी पहली आयत से अगर हम तलावत करें तो सामरी औरत का जिक्र है। बिल्कुल। तो यीशु मसीह उससे पानी मांगता है तो वो कहती कि हमारा तो यहूदियों के साथ कोई तल्लुक नहीं है, कोई लिंक नहीं है, तो तुम ऐसे पानी क्यों मांग रहा है। लेकिन यीशु मसीह उसको कहते हैं कि काश तुम मुझसे पानी मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। यीशु मसीह तो जिंदगी का पानी है। असल में प्यास की वैल्यू का उसको पता है जो प्यासा है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि असल में प्यास की शिद्दत कोई उस अमीर आदमी से पूछे जो एक बूंद के लिए प्यासा है। बिल्कुल बिल्कुल। वो लाजर की स्टोरी में बिल्कुल बिल्कुल कि उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान तर करे। और मैंने इस चीज का तजुर्बा किया है लिशबा। जी जी। हम अपनी उंगली पानी के गिलास में डुबोते हैं जी, तो यकीन करें एक कतरा गिरता है और दूसरा कतरा बामुश्किल गिरता है, यानी तीसरा नहीं गिरेगा। यानी वो एक बूंद के लिए प्यासा है। तो उससे कोई ज़रा अंदाज़ा करे कि वो किस कदर प्यासा है और एक बूंद के लिए वो तरस रहा है। और हमने आज इस बात पर गौर करना है, क्योंकि जब हम इस बात की तरफ आते हैं कि उसने ये अल्फाज कहे हैं कि मैं प्यासा हूँ, जी प्यासा हूँ। और फिर गौर करें जिस तरह हिरनी पानी के नालों को तरसती है, मेरी रूह खुदा तेरी प्यासी है। यानी अगर हम गौर करें तो जिस तरह की प्यास खुदा चाहता है या खुदा रखता है वो प्यास रूह की है। बेशक बेशक ऐसी है। और लिश्मा मैं ये चंद दिन पहले गौर कर रहा था कि हम अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं, खाने खाते हैं अपनी बॉडी के लिए, राइट बिल्कुल ठीक है, इसको पालने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अपनी रूह की फिक्र करते हैं। हफ्ते में चले जाते एक बार खुराक खाने के लिए चर्च में, जी जी, और बाकी पूरा हफ्ता
نہ بائبل ریڈنگ، نہ دعا، نہ کچھ اور. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ضرور آڈینس کو ایکسپلین کریں کہ یہ کس طرح کی پیاس ہے جو جس کے تعلق سے مسیح یسوع فرما رہے ہیں. تو ابھی ہم نے دیکھا زبور کی کتاب میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر جو نوشتہ ہے اس کے متعلق پہلے سے ہی لکھا گیا ہے. تو اس کے اندر ایک آیت ہے کہ مجھے اندرین دیا. ٹھیک ہے، اندرین جو ہے یہ ایک بحر روم کی آب و ہوا میں اگنے والا ایک خربوزے کی قسم کا ایک چھوٹا سا خوبصورت سا پھل ہوتا ہے، لیکن نہایت کسیلا اور کڑوا اور زہریلا ہوتا ہے. تو جو سرکہ تھا اس کے اندر یہ شامل تھا. اس کو جاننا کہ یہ ایک طرح سے ایک مذاق بھی تھا، کیونکہ پیاس تو اس سے گزری نہیں تھی، تو وہ کڑوا کسیلا بے ذائقہ سا یہ جو لیکوڈ تھا وہ دے دیتے تھے، زوفے کی مانند یہ دے دیتے تھے کہ وہ چکھے گا اور چھوڑ دے گا. اس کو یہ پینے کے قابل نہیں تھا، اور ضرور تھا کہ جب اس نے اس کو چکھا تو اس نے پسند نہیں کیا پینا. تو ویسے بھی ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ یسوع مسیح وہ واحد ہستی ہے جو سب کچھ کر سکتی ہے. بالکل، یسوع مسیح آج بھی ہماری زندگیوں کے پیاسے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیاں ان کو دے دیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں تاکہ ہم ہلاک نہ ہو، ہمیشہ کی زندگی پائیں، کیونکہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا اور ہمارے لیے نجات کا باعث بنا. غور کریں ذرا اس بات پر کہ وہ آج بھی ہماری زندگیوں کے پیاسے ہیں. وہ جس نے کانا گلیل میں پانی کو مے بنایا، کس قدر وہ قدرت کا مالک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یسوع مسیح وہ ہستی ہیں جو سب کچھ کرنے پر قادر ہیں. لیکن یہاں پر جب ہم اس کے منہ کے مبارک الفاظ سنتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں، اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ بھی غور کریں. آج صلیب سے آنے والی اس صدا کو سنیے، وہ صدا جس کے الفاظ ہیں میں پیاسا ہوں. آج بھی وہ آپ کی زندگیوں کا پیاسا ہے. وہ آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آپ کو چاہتا ہے، وہ جو آپ سے بے حد محبت کرتا ہے. کیونکہ خدا کا کلام اگر ہم پڑھیں تو لکھا ہوا ہے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے. وہ آپ کی زندگیوں کا پیاسا ہے. اور اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو صلیب پر ایک نظر ڈالیے. وہاں پر یسوع المسیح کی باہیں جو پھیلی ہوئی ہیں وہ آج بھی اسی پیاس کی شدت کا اظہار کر رہی ہیں. وہ آپ کو چاہتا ہے، وہ آپ کو بچانا چاہتا ہے، وہ آپ کو پانا چاہتا ہے. آپ اس کے پاس آ کر اس کی پیاس کو بجھا سکتے ہیں. شاید بہت سال ہو گئے ہیں، شاید 50 سال، اس سے اوپر کئی سال، یا جتنی بھی آپ کی ایج ہے. میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، جتنی بھی آپ کی ایج ہے، ہو سکتا ہے کہ اتنے ہی سالوں سے وہ آپ کا پیاسا ہو. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے پاس آ جائیں اور اس کی پیاس کو بجھا دیجیے. آج بھی صلیب پر اس کی باہیں پھیلی ہوئی ہیں اور وہ آپ کو اپنی باہوں میں لینا چاہتا ہے. وہ آپ سے پیار کرنا چاہتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام بھی یہ بیان کرتا ہے کہ اس نے اپنے اکلوتا بیٹا بخش دیا تھا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہمیشہ کی زندگی اس کے پاس ہے، زندگی کا پانی اس کے پاس ہے، اور وہ آج بھی پیاسا ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج دلیری کیجیے. شاید آپ اتنے سال بزدلی میں رہے، لیکن آج دلیری کیجیے اور اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیجیے. آپ اس کی پیاس بجھا سکتے ہیں. آپ اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے اس کی پیاس کو بجھا سکتے ہیں. دیکھیں یہاں پر وہ ہستی پیاسی ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا، پانیوں کو بنایا، پانیوں سمندر کو بنایا، سمندر کو، دریاؤں کو اور نہروں کو اور دوسری ساری چیزوں کو بنانے والا وہ پیاسا ہے. حالانکہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن غور کریں، وہ جس نے سامری عورت کو بھی اس کے بھید کی باتیں بتا دی، اور وہ کہتی ہے کہ تو کوئی نبی معلوم ہوتا ہے جس نے مجھے سارا کچھ میرے سارے کام بتا دیے. اور دیکھیں غور کریں تو آج وہ ہستی پیاسی ہے، اور میں آپ سے کہوں گا آپ اس کے پاس آئیے، اس کے قدموں میں آئیے اور اس کی پیاس کو بجھا دیجیے. کیونکہ آج بھی اس کے الفاظ ہمارے کانوں میں گونجتے ہیں
میں پیاسا ہوں. وہ آپ کی زندگی کا پیاسا ہے, وہ آپ کی روحوں کا پیاسا ہے, وہ آپ کو چاہتا ہے, اس کو کسی چیز سے غرض نہیں ہے. آج شاید بہت سارے لوگ ہدیہ جات دے کر, دوسری بہت ساری نیکیاں کر کے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کیا ہے, لیکن ساری چیزوں کو چھوڑیں. وہ صرف آپ کی پیاس رکھتا ہے اور وہ آپ کی روح کو چاہتا ہے. تو آئیں آج اس کی تلاش کو ختم کیجیے. آج موقع ہے, بہترین موقع ہے. تو ناظرین, یقیناً آپ نے آج کے پروگرام سے برکت پائی ہے اس 5ویں کلمے کے وسیلہ سے. تو آپ اس CNN چینل کو لائک کیجیے, دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے, اور جو آپ نے برکت پائی ہے اس کو ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. گاڈ بلیس آل آف یو.